हाँ, मैं लखनऊ पुलिस बोल रहा हूँ। आपका बेटा जो है फंस गया है और 4 बच्चे एक साथ हैं, रेप केस में फंसा है। अगर आप अपने बेटे को बचाना चाहती हैं तो तत्काल 6 लाख रुपए की व्यवस्था करके डाल दीजिए, ताकि आपके बेटे को हम साफ शुद्ध निकाल देते हैं। मेरा बेटा कराहते हुए रोते हुए ऐसी आवाज आई मेरे बेटे की कि माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, मुझे प्लीज माँ बचा लो। जब 3 आवाज ऐसे सुनने के बाद तो मेरा कलेजा बाहर आ। पूरे देश में साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस भी काफी जागरूक है, सतर्क है, कार्रवाई पे कार्रवाई कर रही है। फिर भी ये साइबर अपराधी हैं कौन, उन तक पहुंचने में पुलिस एजेंसियां नाकाम हैं। ऐसी ही एक घटना सुल्तानपुर में घटित हुई है, जो फौजी परिवार से हैं। उनके द्वारा जो है उन्हें एक अचानक कॉल आती है, जिसमें ये कहा जाता है कि आपके बेटे के साथ कुछ ऐसा हुआ है, जिसको लेकर मां होने के नाते आप चिंतित भी हुई और किसी से बिना पूछे इन साइबर ठगों के झांसे में आकर के सीधे बैंक जाती हैं। उनके बताए खाते में जो है कुछ पैसा भेज देती हैं, जबकि साइबर अपराधी जो हैं वे बड़ी डिमांड करते हैं, लेकिन इनका ये कहना रहा कि इतना हम दे पाने में अक्षम हैं। तो साइबर अपराधी हैं, पहले बड़ी बड़ी बात करते हैं, बाद में सोचते हैं कि जो भी मिल जाए वही बहुत है। तो ऐसी स्थिति में साइबर अपराध को लेकर के, ठगी को लेकर के, फ्रॉड को लेकर के हम सबको जागरूक रहने की जरूरत है। तो आइए, जो माताजी हैं इनके साथ कैसी घटना हुई और क्या कहकर इनसे जो है पैसा लिया गया, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो ये जो बिनोबापुरी मोहल्ला है, कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में आता है, और हमारे साथ जो है आपने शिकायत भी थाने में की है, आशा मिश्रा आपका नाम है। तो इन्होंने क्या शिकायत की है, किससे किन किन अधिकारियों से मिली हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। आपके साथ कैसे अपराध, मतलब आप इस झांसे में आ गई, आपने पैसा दे दिया, क्या कहा, भैया फोन आई कैसे? भैया मैं सो रहे थे, नींद में ही वो फोन आया तो हम उसको उठा लिए। फोन देखे नहीं कहाँ कैसे आ रहा फोन, किसका है। देख उसके बाद उठाने के बाद जब लगाए कान पे तो वो बोला कि अरे हाँ, मैं लखनऊ पुलिस बोल रहा हूँ। आपका बेटा जो है फंस गया है और 4 बच्चे एक साथ हैं, रेप केस में फंसा है। अगर आप अपने बेटे को बचाना चाहती हैं तो तत्काल 6 लाख रुपए की व्यवस्था करके डाल दीजिए, ताकि आपके बेटे को हम साफ शुद्ध निकाल देते हैं। और मैं पुलिस वाला हूँ, हमारी वर्दी मत तुरवाइए, हम भी नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करना चाहते हैं। और मैं इतना सुनते ही तो मेरा बिल्कुल हालत खराब हो गया। फिर हम ये फोन से आया था या व्हाट्सएप कॉल था? व्हाट्सएप चेहरा दिख रहा था? नहीं, व्हाट्सएप पे आया, व्हाट्सएप से आया था, लेकिन उसमें पुलिस की फोटो लगी थी। हाँ, व्हाट्सएप से आया था। उसके बाद फिर हम बोले ठीक है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। तो बोला कि जो भी पैसा है आप डाल दीजिए। हम बोले मेरे पास पैसा नहीं है। बोला 50,000 डाल सकती है। हम कहे चलो भैया ठीक है, डाल सकते हैं, लेकिन भैया मेरे बेटे से बात करा दो। जब मेरे बेटे से बात कराया तो मेरा बेटा कराहते हुए रोते हुए ऐसी आवाज आई मेरे बेटे की कि माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, मुझे प्लीज माँ बचा लो। जब 3 आवाज ऐसे सुनने के बाद तो मेरा कलेजा बाहर। आवाज पहचान नहीं पाए? नहीं, आवाज हम नहीं पहचान पाए, बिल्कुल जैसे रोते हुए बच्चे की आवाज आई। इतना हम सुनने के बाद बिल्कुल घबरा गए। फिर हम तुरंत बैंक निकले, बैंक जा करके 50,000 रुपया निकाले। फिर जो अकाउंट वो बताया उस अकाउंट में हमने पैसे। किस बैंक में उसका अकाउंट था? वो पीएनबी, हाँ पीएनबी में उसका अकाउंट था, मेरा भी पीएनबी में। आपको कब आभास हुआ हमने गलत कर दिया? हमको मेरा बेटे को आपने फोन मिलाया? नहीं, बेटे को फोन नहीं मिला है। हमारा किराएदार आया, जब किराएदार देखा तो बताया करे ये तो अभी बेटा आपका नहीं फंसा है, आप फंसी हैं, आप फंसी हैं। फिर फोन छीन करके लगा देता है, मेरा फोन जो है डिस्चार्ज हो जाता है। उसके बाद तब बात जब बच्चों से हो गई, तुरंत वो अपने फोन से किराएदार हमारा लगा करके बच्चों से बात करवाया। जब बच्चों से बात करवाया तब हमें तसल्ली हुई। फिर उसके बाद तुरंत हम ऑफिस भागना शुरू कर। आपने कहाँ शिकायत किया? शिकायत, पहला शिकायत हमारा है साइबर ऑफिस जो है, साइबर थाने। हाँ, साइबर थाने पर। फिर उसके बाद सुबह शाम
8 बज गया, वहां से फिर आए तो सुबह 9 बजे 10 बजे वहां गए, 10 बजे बैंक से फिर सीधा एसपी ऑफिस वहां गए। वहां फिर सब लोग मिले, वहां एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? दिया, यही दिया कि हाँ आपका रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं, आपकी शिकायत सुनी जा रही है, आपके साथ पूरा मदद किया जाएगा। इस घटना से को दिखाने का मकसद मेरा, आपके मामले में तो मुकदमा लिख भी गया है, सारी कार्रवाई हो भी रही है और साइबर क्राइम के लोग, जो साइबर थाना है यहाँ पर सुल्तानपुर में, सारे लोग सक्रिय भी हैं। लेकिन इस खबर को दिखाने का मकसद है कि किसी के झांसे में ना आए, साइबर ठगी से बचें। अनायास फोन कॉल जो अनजान नंबर से आता है, जो नंबर आपके मोबाइल में फीड नहीं है, सेव नहीं है, उस फोन को उठाते समय सावधानी बरतें। व्हाट्सएप कॉल पर किसी कीमत पर व्हाट्सएप कॉल को तो कतई फोन ना उठाएं। व्हाट्सएप कॉल पे बहुत से ऐसे भी कॉल आते हैं जो अश्लील होते हैं, कहीं आप उसके शिकार ना हो जाएं। और फ्रॉड तो जिस तरह से पैसा लेने का सिलसिला ये ठगी का चल रहा है, तो बहुत साइबर सेल जो है काफी सक्रिय है, पूरे प्रदेश में, देश में सक्रिय है। पैसे की वसूली भी हो रही है। जब थाने को तत्काल, आपको भी बता दें, यदि कोई साइबर ठगी का शिकार होता है तो तत्काल 1930 नंबर है, इस पर कॉल करके तत्काल अवगत कराना चाहिए। अपने खाता नंबर को बैंक सूचना दे करके वहां कम से कम उसको रोक लगाना चाहिए, जिससे कोई पैसा निकल ना सके। निकल गया है तो संबंधित किस खाते में गया है वहां फ्रीज कराने की प्रक्रिया करनी चाहिए। वैसे सुल्तानपुर में पिछले साल हम फरवरी से लेके फरवरी या मार्च तक की बात करें तो करीब जो है 58 मुकदमे पहले लिखे गए थे। इधर 25 में जो है 17 मुकदमे लिखे गए हैं। लगभग 40 से 45 मुकदमों का निपटारा भी हो चुका है। धन पैसे की बात करें तो 2 करोड़ रुपए की वापसी भी हो चुकी है। शुरू से यहाँ पे इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह है जो काफी सक्रिय रहते हैं साइबर क्राइम को लेकर के। हाँ, अंत में फिर हम ये कहना चाहेंगे कि इस तरह की कॉल से आप बचें, कोई लिंक ओपन न करें, कोई किसी के व्हाट्सएप कॉल को न उठाएं, जो आप जिस नंबर को नहीं जानते हैं उसको कतई न उठाएं। तो फिर विशेष खबरों के साथ हम मिलते हैं। बने रहिए दस्तक भारत के साथ। धन्यवाद।